friends. Today we'll learn something more about changes around us. There are certain common changes that you know. Raw egg, which is changes to boiled egg. Can this change be reversed? No, of course not. Batter to idli, जब हम इडली का घोल बनाते हैं, क्या उसको दोबारा घोल बना सकते हैं अगर एक टाइम इडली बन जाए? नहीं. तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, जो गीले कपड़े हैं वो सूखे हो जाते हैं, क्या दोबारा से सूखे कपड़े गीले हो सकते हैं? हाँ, तो ये रिवर्स हो सकता है चेंज. वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, यानी ऊन से आप क्या स्वेटर बना के स्वेटर से फिर से दोबारा ऊन बना सकते हैं? हाँ. क्या ग्रेन टू फ्लावर, यानी अगर गेहूं को पीस के फ्लावर बना तो क्या दोबारा से आपको गेहूं मिल जाएगा? नहीं. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, अगर आप ठंडे दूध को गर्म करते हैं तो गर्म दूध को ठंडा कर सकते हैं? जी हाँ. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, यस इट कैन बी रिवर्स्ड. बड टू फ्लावर एंड फ्लावर बैक टू बड, नो. मिल्क टू पनीर, और पनीर से क्या दोबारा हमें मिल्क मिल जाएगा? नहीं. काउडंग टू बायोगैस, और बायोगैस से दोबारा काउडंग मिल जाएगा? नहीं. स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू नॉर्मल साइज then back again, yes. This kind of a change is reversible. Ice cream to molten ice cream, can it be reversed? Yes. Now could there be other ways to bring about a change? आपने देखा होगा कि कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम डिग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को डिग करते हैं. You must have also seen the blade. It is fixed on a wooden handle. आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं. The iron blade has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is smaller in size than the wooden handle. जिससे हम उस टूल को पकड़ते हैं वो हैंडल कहते हैं, और ये फंसता है जाके ब्लेड में, और वो ब्लेड का जो रिंग वाला पोर्शन है उसमें जाके फिक्स होता है. तो वैसा ज़्यादातर ये जो होल रहता है, जो रिंग रहता है, वो छोटा होता है. तो उसको लगाते कैसे हैं? इसमें आप देखेंगे पास से, ये रिंग है जो लाल कलर है, ये रिंग है. ये रिंग जो रहता है ये ब्लेड में होता है, और ये हैंडल लकड़ी का बना होता है. तो पहले इसको गर्म किया जाता है ब्लेड को. जैसे ही वो ब्लेड को गर्म करेंगे वैसी रिंग आकार में बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में फिर इसका जो वुडन हैंडल है इसमें आसानी से इसमें आ जाता है. अब वुडन हैंडल जब इसमें आ जाता है उसके बाद में उसको ठंडा होने देते हैं. जैसे ही ठंडा हो जाएगा वैसे ही ये जो रिंग है उसमें अटक जाएगा वुडन हैंडल में, और आपका टूल तैयार हो गया. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड. द रिंग एक्सपांड यानी बढ़ जाता है, एंड बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज देन द हैंडल. हैंडल के साइज से उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है. फिर इसमें क्या होता है कि नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इन द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल. तो ये रिंग जो रहता है ये इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर जाके फिक्स हो जाता है. वैसे ही आपके कार्ट व्हील है, ये जो आपके टोंगा है होते हैं, तो ये लकड़ी के ये व्हील होते हैं. ये व्हील के ऊपर एक मेटल रिम लगाते हैं. अब ये मेटल रिम जो रहता है, वैसे ही ये मेटल रिम भी, इसका भी जो साइज होता है वुडन वाले कार्ट से छोटा होता है साइज में. अब क्या करते हैं, मेटल रिम को थोड़ा गरम करते हैं. गरम करने के बाद में ये फैल जाता है, एक्सपांड करता है. फिर इसके बाद में इसके ऊपर वुडन व्हील के ऊपर लगा लेते हैं. देखिए, आप करीब से देखिए. यू कैन सी दैट द रिम is first heated. It expands, means it becomes bigger in size. Then it is going to be placed on the wooden cart wheel. After that it will be allowed to cool. Water will be poured over it. Then this will allow the rim, which is made of metal, to contract. वो contract करके fix हो जाता है wooden wheel के ऊपर. The rim is smaller than the cart wheel.
Then the rim, which is made of a metal, is first heated. It expands. Expand यानी फैल जाता है. Then it is placed on the wooden cart wheel. Cold water is then poured on the rim. The rim contracts. It fits on the wheel. You must have seen what happens to water when it is made to boil. कभी आपने देखा होगा पानी को उबलते हुए. After a while, the water decreases as it forms vapor which escapes out. तो आपने देखा होगा कि जब पानी को आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में काफ़ी देर तक के आप उसको उबलने देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पानी की मात्रा घट जाती है. You must have seen that when ice is made to be taken out of the refrigerator, it melts and forms water. आपने देखा होगा कि बर्फ की ट्रे बाहर निकाल के आपने रख दिया हो तो वो पिघल के पानी बन जाता है. कैन वी गेट बैक द आइस? क्या हमें दोबारा आइस मिल सकती? हाँ, क्यों नहीं. यस, व्हेन वी प्लेस इट बैक इन द रेफ्रिजरेटर. द अबव चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. अब आप ये एक्टिविटी 7 देखिए. एक्टिविटी 7 इज इन्वॉल्विंग अ बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड वी हैव पुट ऑफ द कैंडल आफ्टर अ वाइल. बर्न करने के बाद में आप ये देखेंगे दैट इट इज गोइंग टू बी पुट ऑफ एंड यू विल सी दैट द लेंथ विल चेंज. दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी. यू कैन सी ओवर हियर दैट द कैंडल इज फर्स्ट मेजर्ड. Now let it burn for a few minutes. Blow it out. Measure its length again. Compare the lengths. तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी छोटी हो जाती है कैंडल. तो क्या हमें दोबारा वो कैंडल मिल सकता है? नहीं. ये किस टाइप का चेंज है? ये वो चेंज है जो रिवर्स नहीं हो सकता है. रिपीट दिस एक्टिव विद एन इंसेंस स्टिक. एक अगरबत्ती ले लीजिए, उसको जलाइए एंड इट बर्न्स एंड यू नोट द चेंजेस दैट टेक प्लेस. इट गेट्स रिड्यूस्ड. आप उसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस से पता लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कुछ गैसेस भी निकल रही हैं इसमें से और ऐश भी बनता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक नया मटेरियल बन गया है, एशेस बन गए हैं. You must have warmed the milk and added a little curd to set it. Once the curd is formed, can we get back the milk? No, this kind of change cannot be reversed. Similarly, when we add water to cement, the cement sets to form a new substance. So this kind of change cannot be reversed. अगर एक टाइम दही जम जाता है तो दोबारा आपको दूध नहीं मिलेगा. आप अगर
सीमेंट में पानी ऐड कर देंगे तो दोबारा आपको सूखा सीमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक नई चीज़ बन जाती है। अब आप ये देख सकते हैं कि हम पानी उबाल रहे हैं, और पानी उबालने के बाद में उसमें से भाप निकलती है जो एक ढक्कन पे जाके वो वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा से बनाती है। ये पानी उबाला जा रहा है। अब इस पे ढक्कन जो उतारते हैं, दिस इज गोइंग टू बी हैविंग द water droplets, and these water droplets are because the vapors have changed back into the liquid. Thank you.